चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान के सर्वेक्षण में पिछड़कर चंडीगढ़ शहर के 66वें स्थान पर लुढ़क जाने के बाद से भाजपा के पार्षदों और प्रशासनिक अमले में शामिल अधिकारियों की कार्य क्षमता और कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। एमसी पार्षदों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इन सब के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग में चंडीगढ़ के पिछड़ने के क्या क्या कारण हैं, किन किन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए रैंकिंग की जाती है, स्वच्छता सर्वेक्षण में हम कहां कहां पिछड़े, किस प्रकार से पिछले साल की तुलना में रैंकिंग रसातल की ओर चली गई, इसी को लेकर सिटी फोरम ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस यानी C4O के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ से बात करेंगे कि किस प्रकार से ओवरऑल में चंडीगढ़ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले साल की तुलना में 24 से लुढ़ककर 66वें स्थान पर आ गया। वहीं पिछले साल की तुलना में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चंडीगढ़ 16वें स्थान से 38वें स्थान पर जा गिरा, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में चंडीगढ़ शहर पिछले साल की तुलना में 8 से खिसक कर 16वें स्थान पर आ गया। आखिर ऐसी शर्मनाक हालत हुई कैसे, इसी की जानकारी दे रहे हैं C4O के संयोजक विनोद वशिष्ठ, जो जाने माने कॉलमनिस्ट, नोटेड ऑथर और सामाजिक कार्यों में मुख्य भूमिका निभाते रहते हैं। सभी शहरवासियों से आग्रह है कि पूरी बातचीत को आप जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण है क्या और शहर की दुर्गति क्यों हुई। वशिष्ठ साहब, जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है ये सन 2016 में शुरू हुआ। 2014 में सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन बना था और उसमें सोचा गया कि उन्हीं सब शहरों को सैनिटेशन को, सफाई को बढ़ावा देने के लिए इनका हर साल एक कंपटीशन करवाया जाए, जिससे कि शहरों में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आए, सबको अपनी स्वच्छता को बढ़ाने की फीलिंग आए। उस पर कड़ी में 2016 से ये पहली बार एक सालाना सर्वे शुरू किया गया और कल जो रिज़ल्ट आया है जो उसी कड़ी में 6ठा एडिशन था जी। अब तक 6 बार इसका सर्वेक्षण हो चुका है। 2016 में जब हुआ था तब चंडीगढ़ पूरे कंट्री में दूसरे स्थान पे था। तो पहला संस्करण जब हुआ था उसमें अकेले 10 लाख की आबादी से ऊपर वाले ही शहरों को लिया गया था और 2 साल के अंदर ही 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले सब शहरों को इसमें शामिल करना शुरू कर दिया। और कल वाले सर्वे में 4320 नगर पालिकाओं ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों ने, म्यूनिसिपल काउंसिलों ने इसमें भागीदारी की, तो 4320 शहरों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें चंडीगढ़ का इस बार अगर देखा जाए 1 लाख से नीचे और 1 लाख से ऊपर वाली, जो मैंने अभी बताया कि 4000 से ऊपर शहर थे, इनकी ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो चंडीगढ़ का इस बार 66 रैंक आया है, 66, जो कि पिछले साल इसी ओवरऑल श्रेणी में चंडीगढ़ 24वें रैंक पे था, 24th में। तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और 24वें के मुकाबले इस बार हम 66 पे आ गए हैं। 38वें कैसे हैं ये भी जानना चाहते हैं। हाँ, और जहाँ तक देखा जाए कि 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले, क्योंकि पिछले 6 संस्करण जो आए हैं, हम चंडीगढ़ का हर बार उसका एवेल्यूशन करते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं। वो जो कंपैरिजन हो रहा है वो 1 साल के ऊपर की आबादी वाले में हो रहा है, क्योंकि जो हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री है वो इस सर्वे को हर साल 2 मेन कैटेगरी में घोषित करती है। अच्छा। एक कैटेगरी तो होती है जो 1 साल से 1 लाख के नीचे की आबादी वाले शहर हैं, और एक कैटेगरी होती है जो 1 लाख से ऊपर वाली शहर है। बिल्कुल। हाँ। तो जो 1 लाख से कम आबादी की है उसमें हम 66 नंबर पे हैं, जबकि 1 लाख से ऊपर वाली जो आबादी है उसमें हम 38वें नंबर पे हैं, ये कहना चाहते हैं? नहीं, जो 1 लाख से कम की और 1 लाख से ज़्यादा दोनों आबादियों को ले लें। अच्छा। उसमें हम 66 नंबर पे हैं, दोनों पे 66। हाँ। अगर जो 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर हैं वो इस समय हिंदुस्तान में 520 शहर हैं, 520 जी। उन 520 में से हम 38 पे हैं। अच्छा। और उन्हीं 520 में पिछले साल हम 24वें नंबर पे थे जी।
हाँ, तो इस तरह से इस तरह से हम 38वें और 66वें नंबर पे हैं। पिछले साल हम 520 शहरों में 16वें नंबर पे थे, जो 16वें नंबर पे, इस बार वो उसी 16वें की जगह पे हम 38 पे हो गए। बिल्कुल। दूसरी बात कि जो रैंकिंग होती है उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, ताकि इस शहर के लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि रैंकिंग के लिए क्या क्या प्रक्रिया है और किस किस बिंदु पर ध्यान रखा जाता है। हाँ, इस पे आने से पहले मैं बता दूं, इस सर्वेक्षण में जो मैंने बताया 2 तो मेन कैटेगरी होती हैं, इसके अलावा कई सब कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे कि एक कैटेगरी 25,000 से कम वाली आबादी वाले शहर, एक कैटेगरी 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन वाले शहर, एक कैटेगरी 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन वाले शहर, इसी तरह एक कैटेगरी है 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर, और एक और कैटेगरी है 10 लाख से 40 लाख की, या जितने भी 10 लाख से ऊपर वाले शहर हैं, जिसमें चंडीगढ़ 10 लाख के ऊपर वाले शहरों में भी आता है। इस समय वो शहर कुल मिला के 48 हैं। उन शहरों में चंडीगढ़ इस बार 16वें स्थान पे है अकेले। हाँ, 16वें पे, मतलब इस पोजीशन में 16वें स्थान पर हैं आज, अगर अकेले 10 लाख से ऊपर वाली शहर देखे जाएं, जो कि 48 हैं, और जिनमें पिछले साल चंडीगढ़ 8वें स्थान पे था। तो हर श्रेणी में, हर कैटेगरी में चंडीगढ़ का बहुत ज़्यादा इस बार पतन हुआ है, और इतना बुरा रैंकिंग कभी भी नहीं आई जब से चंडीगढ़ भागीदारी ले रहा है इसमें 2016 से लेकर 2016 से। तो इसका मुख्य कारण है, एक तो आपने जैसे पूछा प्रणाली क्या होती है इसमें एक साइंटिफिक पूरी प्रणाली है सर्वे की। एक तो हर साल जनवरी के महीने में, अक्सर कोरोना की वजह से वो सर्वे इस बार जनवरी से मार्च तक चला था, तो वैसे जनवरी में ये सर्वे होता है, जिससे उस शहर के 18 साल से ऊपर के नागरिकों से पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप बताइए क्या है, ये एक सर्वे का एक पार्ट है। इसके अलावा जो नगर कॉरपोरेशन है, उन्होंने हर महीने में कैसा काम किया उसको क्वार्टरली बेस पे लिया जाता है, उसको कहते हैं सर्विस लेवल प्रोग्रेस। तो इसी तरह एक सर्टिफिकेशन होती है हर शहर की, वो 2 मेन सर्टिफिकेशन है आज की डेट में। एक तो है ODF सर्टिफिकेशन कि आपके टॉयलेट कैसे हैं, पब्लिक टॉयलेट, आपके कम्युनिटी टॉयलेट कैसे हैं, क्या उसमें कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरी एक गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग की प्रक्रिया भी है, जिसमें शहरों को एक 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार की सर्टिफिकेशन देते हैं। वो सर्टिफिकेशन के सीधे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा। और इसके अलावा एक सिटीजन एंगेजमेंट, सिटीजन के साथ आप कैसे जुड़े हुए हो, उसमें जैसे कि एक स्वच्छता ऐप होती है, स्वच्छता ऐप में आप फीडबैक मांगते हैं। जब भी आप कुछ प्रॉब्लम रेज करते हैं, फिर आपको एक मैसेज आता है कि आपकी फीडबैक क्या है, उसके मार्क्स जुलते हैं। सर्वे जो होता है हर महीने, मैंने बताया हर जनवरी के महीने में हर साल, उसके मार्क्स जुलते हैं। इसी तरह कोई RWs, कोई स्कूलों का, कोई मार्केट वेलफेयर कमेटियों के, कोई होटलों के, सबके भी फीडबैक आती है, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। जो सब मिलके इसको सिटीजन वॉइस में आया जाता है। तो मोटे तौर पे सारी प्रक्रिया में 3 पहलू होते हैं, 3 तरह से इसके स्कोर होते हैं। टोटल जो 2021 का सर्वे हुआ, जिसके रिजल्ट आए हैं, इसके टोटल 6000 मार्क्स में से हर शहरों को आंका गया। टोटल 6000 मार्क्स में 6000 में से 1800 मार्क्स थे सर्टिफिकेशन के, 1800 ही मार्क्स थे आपकी सिटीजन वॉइस के, और 2400 मार्क्स थे जो सर्विस लेवल प्रोग्रेस होती है कि किस शहर ने अपने सफाई में कैसा था, डोर टू डोर सेग्रीगेशन में कैसा था, कूड़े की प्रोसेसिंग में वो कैसा था, नगर में क्या सेग्रीगेशन डोर टू डोर हो रहा है, क्या उसकी कलेक्शन हो रही है, क्या उसको कलेक्शन के बाद क्या कोई डेमोलिशन जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है उसका निवारण हो रहा है, क्या प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, क्या टॉयलेट उनके साफ़ हैं कि नहीं साफ़ हैं। इस तरह कई चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, कोई 25 के करीब पैरामीटर होते हैं जिसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं। इन सब को जोड़कर किसी भी शहर की रैंकिंग होती है। जहाँ तक आपने कहा कि चंडीगढ़ के इसमें इतना बुरा हाल क्यों हुआ है, कहाँ पे चंडीगढ़ को मार पड़ी है, तो 3 जो मैंने पहलू बताए, सर्टिफिकेशन, सर्विस लेवल प्रोग्रेस और सिटीजन एंगेजमेंट, इसमें से सबसे बुरा हाल रहा है सर्टिफिकेशन का। चंडीगढ़ जो पिछले साल इसको गार्बेज फ्री सिटी की स्टार रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग थी चंडीगढ़ की, इस बार उसको गिरावट करके इन्होंने गिरा के उसको डाउनग्रेड करके सिंगल स्टार कर दिया शहर को। 3 से जहाँ की हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हाउस में रेजोल्यूशन पास किया था और अप्लाई किया था 5 स्टार के लिए, बिल्कुल, मगर इन्होंने अप्लाई किया है 5 स्टार के लिए, और इनको 5 स्टार तो क्या, इनको जो 3 स्टार भी चल रहा था पिछले साल का, उसको भी इन्होंने काट के, थर्ड पार्टी जो असेसमेंट करती है उसने काट के सिंगल स्टार मिल गया। तो उससे क्या हुआ,
जो अगर तो 5 स्टार मिलता या 7 स्टार मिलता तो उसके आपको मिल सकते थे कोई 1100 के करीब मार्क्स। अब इनको अकेले 200 मार्क्स मिलेंगे। बहुत कम। हाँ, बहुत ज़्यादा। और ये जो शहर हैं, काफ़ी शहर हैं, इंदौर हो गया, सूरत हो गया, विजयवाड़ा हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, इन सबको 5 स्टार मिली है, चंडीगढ़ को नहीं मिला। अगर चंडीगढ़ को भी 5 स्टार रैंकिंग मिल जाती तो चंडीगढ़ का जो भी बाकी स्कोर है तो ओवरऑल स्कोर चंडीगढ़ के इंदौर से भी बढ़ जाता है, चंडीगढ़ सीधा टॉप कर जाता है। तो कॉरपोरेशन को चाहिए इसमें देखें कहाँ कहाँ पे, इससे ये भी लगता है कि शहर कॉरपोरेशन सपनों में रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तो आंकलन कर लिया 5 स्टार के लिए, मिला उनको 1 स्टार। तो इनको देखना चाहिए कहाँ पे इनका गैप है, और वो तब तक नहीं ये प्रॉब्लम दूर हो सकती जब तक ये सिटीजन्स के साथ, रेजिडेंट्स के साथ मिलजुल के काम करेंगे। अभी भी करते हैं पर जो सिलेक्टिव रेजिडेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं उससे नहीं निवारण होगा। और इनको जो गार्बेज प्रोसेसिंग है चंडीगढ़ की 1 साल से ऊपर हो गया है, एक ही मात्र यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट है, जेपी प्लांट जो होता था बंद पड़ा है। और जो गार्बेज फ्री सिटी की सर्टिफिकेशन की इतनी गिरावट आई है उसमें एक मुख्य बिंदु लिखा हुआ है कि आपके शहर में क्या गार्बेज प्रोसेसिंग का प्लांट है, क्या उसकी कैपेसिटी सफिशिएंट है, जितने शहर की कैपेसिटी होनी चाहिए उतना है। बिल्कुल। दूसरा उसी में पॉइंट लिखा हुआ उस कैपेसिटी में आप कितना यूटिलाइजेशन करते हो। तो यहाँ यूटिलाइजेशन की बात तो छोड़ो, कैपेसिटी भी जीरो हुई हुई है। इसके कारण इनका सबसे बुरा हाल हुआ है इस बार। जिस तरह से आपने कहा कि नगर निगम का जनता के साथ जुड़ाव नहीं है, जिसका एक कारण है हम पिछड़ने का, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये अफसरशाही जिस तरह से हावी है, ये जनता से जुड़ने को तैयार नहीं है। ये अपने दफ्तर में बैठ करके एक टाइम देते हैं 12 से 1 बजे तक आप मिल सकते हैं, उसके बाद भी जनता वहाँ पे जाती है, धक्के खा के वो वापस आ जाती है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी कि जनता और अफसरशाही के बीच जो गैप है उस गैप को हम कम करें, और उस गैप को कम करने के बाद हम अपने शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे संभव है, क्योंकि आपने बहुत स्टडी किया है। देखिए, जो अफसरशाही का पॉइंट आपका है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। यही अफसरशाही थी जब चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे भी आया है। अफसरों को, स्टाफ को मैं तो एक तरह से घोड़े मानता हूँ, ये घुड़सवार के ऊपर होता है उन घोड़ों को कैसे यूज़ करे। बिल्कुल। तो इस समय घुड़सवार हमारे काउंसलर्स हैं जी, तो ये जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। बाकी उन्होंने तो, वो तो नौकरी वाले हैं, अफसर जैसा जो उनका मालिक चाहेगा उनकी अकाउंटेबिलिटी पूरी म्यूनसिपल हाउस को होती है, जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको होती है। तो उनकी ऐसी कोई नहीं है कि वो जैसे चाहें वो करवा सकते हैं, उनसे काम करवाना चाहिए और उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यानी कि अफसरशाही जिस तरह से हावी है उसके ऊपर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको हावी होना पड़ेगा, तभी काम होना पड़ेगा। आपने देखा है जहाँ तो अगर बिना कारण भी एडवाइज़र रातों रात ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए। जो जहाँ पे है, कुछ शायद हमारे एक चंडीगढ़ का ढांचा ऐसा है जहाँ पे असेंबली नहीं होती है, दिल्ली में तो असेंबली भी है, अकेला तो है ही हाँ एमपी, क्योंकि शायद अब तो ठीक हो गए होंगे वो, आई एम सॉरी। 7 साल से आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एमपी है या कोई काम करने वाले लोग हैं या जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो काम करने के लिए आए, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, खास तौर के एमपी साहब का, क्योंकि वो एक तो आउटसाइडर थे, बम्बई में रहते हैं, वहीं रहते हैं, उनका लगाव वहीं से है। तो कभी कभी बीच में शुरू में आते थे, अब तो बीमार हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इनकी ड्यूटी बनती है, जो यहाँ की मौजूदा रूलिंग डिस्पेंसेशन है, अगर उनको लग रहा है कि एमपी का ठीक से काम नहीं हो रहा है तो वो अपने रखें आगे दिल्ली में उस चीज़ को। कुल मिलाकर के ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उस ड्रीम प्रोजेक्ट पे ऐसा झटका लगे, इतना धक्का लगे और जनप्रतिनिधि नींद में हो, क्या कहेंगे मोदी जी को, किस तरह से इनको हाँका जाए? एक तरह से बहुत ही ये अफसोस की बात है, चंडीगढ़ जो कि एक सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था और सारा देश, सारा वर्ल्ड जानता है कि एक स्मार्ट सिटी, एक प्लान सिटी है मॉडर्न इंडिया का, जिसमें कोई शक नहीं है कि ये क्लीन सिटी था, ब्यूटीफुल सिटी था, उसको भी इन्होंने रख के एक तरह से इसका पूरा बुरा हाल कर दिया है। फड़ीगढ़, चंडीगढ़ को लोग फड़ीगढ़ भी कहने शुरू हो गए हैं। इवन जगह जगह यहाँ के कूड़े के स्थान नज़र आते हैं, तो बड़ी निंदनीय बात है। आप जनता को क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि आपने इतना स्टडी किया है स्वच्छता को लेकर के, आप अफसरशाही तो अफसरशाही,
जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसका भी भगवान ही मालिक है, लेकिन अब जनता का भी लगता है कि भगवान ही मालिक है, इनको कैसे आप एजुकेट करेंगे? जनता को चाहिए, देखिए जो भी अभी अगले महीने नगर निगम चुनाव फिर से आ रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट उनको लगता है बढ़िया है, वो पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ना वो दौड़ें किसी भी ने। हर पार्टी में मेरा मानना है अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अपनी परसेंटेज अलग होती है हर पार्टी की। और जो अच्छे काम लोग हैं, जो कि उनको मिलने जाओ, कम से कम वो आपसे मिलते हैं, अपनी ऑनेस्ट हैं और आपको नगर के इश्यूज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हीं को लेके आएँ। बाहर के किसी को भी ऐसे पार्टी बाजी में ना बिल्कुल भी पड़े। अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे वो लोग आएंगे, तो अपने आप इसका निवारण होएगा और अच्छी सिचुएशन आएगी। तो आपने सुना C4 के जो कन्वीनर हैं वशिष्ठ साहब, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जनता को जिस तरह से बताया है कि रैंकिंग होती कैसे है, इसको लेकर के भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मधुकर जी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।